बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं इसका पहला क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल कैसे बनेगा, थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी चोटी पर खड़े हैं, पहाड़ी चोटी पर खड़े हैं और नीचे पानी है और नीचे कोई वादी है जिसमें कोई कश्ती तैर रही, तो आप कश्ती को नीचे देख रहे होंगे। आपकी आईज के एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो एक अपवर्ड सी हम एक टेम्परेरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, उसके नीचे जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन, आप नीचे खड़े होकर कोई दरख्त की चोटी को देखते हैं या सूरज को देख रहे हैं या सूरज की रेज उसके साथ कोई एंगल बना रही है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एक चीज याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर लगाएंगे, ऊपर एंगल शो करेंगे, लेकिन ऊपर के एंगल को हम नीचे शिफ्ट करके एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाएंगे, मगर शो जरूर करेंगे। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट मीन कि ये अपवर्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन कोई एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम सी बना लेंगे और उसी डायग्राम के हवाले से हम सारी क्वेश्चन को हल करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन, कोई आदमी है जिसकी हाइट 6 फीट है। लेट करने के ये आदमी है जिसकी हाइट 6 फीट है और इसका शेडो 3.5 फीट है। अगर सूरज इस साइड पर है, मैंने यहां पर एक टेम्परेरी सन बना दिया, इतना क्लोज होता नहीं लेकिन ये सिर्फ शो करने के लिए, तो ये इसका शेडो इस साइड पर होगा और वो 3.5 फीट है। 6 फीट हाइट ऑफ द मैन और शेडो इस साइड पर इसलिए बनेगा कि इधर सन है। अब इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल होगा, ये हमने फाइंड करना है। हम इसे नेम दे देते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी है। मैंने इसे क्लॉकवाइज नेम देने की ट्राई की है, ए बी सी एक तरतीब में। तो जहां इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी लिख लेंगे कि दैट height of man BC is equal 6 feet। हाइट ऑफ मैन 6 फीट और उसे हमने BC से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और शेडो ऑफ मैन AC that is equal 3.5 feet। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल A, ये हमने फाइंड करना है। अब आपके पास एक ट्राइंगल सी बन गई और ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है। तो इन ट्राइंगल ABC हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन है उनकी रेशियो, उनका कॉम्बिनेशन चेक करेंगे क्या है। हमने ये एंगल मालूम करना है। समझो ये आपके पास थीटा का एंगल है, इसके सामने की साइड को हम क्या कहा करते हैं, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने, सॉरी, ये इसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और फिर ये बेस होगी। अब बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर की कॉम्बिनेशन किस रेशियो में आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी थी, 3 रेशियोज के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था।
याद करने के लिए, some people have curly brown hair through proper brushing. ये through proper brushing एक दफा फिर देखें, through proper brushing. तो परपेंडिकुलर एंड बेस tan थीटा में परपेंडिकुलर एंड बेस आ रहा है और हमें भी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज गिवन है। तो इस डायग्राम में मैं tan थीटा का फार्मूला लगाऊंगा और हमें आसानी से ये एंगल मिल जाएगा। tan ऑफ एंगल A दैट विल बी इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी BC ओवर AC। मैंने अभी ये फार्मूला लिख दिया, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। BC की वैल्यू 6 फीट और AC आपके पास 3.5 फीट। अब फीट इज कैंसल्ड विथ फीट, 6 ओवर 3.5। 6 ओवर 3.5 को मजीद मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। वन 1.714 ये एक बड़ी वैल्यू है, मैं डायरेक्ट इसे इनवर्स लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। tan ऑफ एंगल A इक्वल 6 ओवर 3.5। अब एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल A विल बी इक्वल tan इनवर्स ऑफ 6 ओवर 3.5। tan inverse of 6 divided by 3.5 equal 59.74। ये हमारे पास एंगल होगा, रिक्वायर्ड एंगल। Therefore, required angle of elevation Next question 2. A tree casts a 40-meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Find the height of the tree. आपने दरख्त की ऊंचाई मालूम करनी है। लेट कर लें कि ये हमारे पास कोई ट्री है और a tree casts 40 मीटर shadow, इसका शेडो 40 मीटर है। इधर सन है और ये 25 का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। मैंने इसे नेम दे दिया ABC, ये टेम्परेरी नेम दे दिए और इसको हम X कह देते हैं। अब लेबल करेंगे, यहां पर इनकी वैल्यूज लिखेंगे। इन ट्राइएंगल ABC shadow of tree AC is equal 40 meter, height of tree BC is equal X, अननोन है मैंने X लिख दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल A इज इक्वल 25, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। अब इसी वैल्यूज को यूज करते हुए हमने ये X फाइंड करना है। अगेन आप चेक करें कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, आप कैसे ये फाइंड कर सकते हो। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है। बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन tan थीटा हुआ करता है। तो यहाँ पर इसी ट्राइएंगल में हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा या tan ऑफ एंगल A, यहाँ थीटा तो हमने नहीं लिया, एंगल A, tan ऑफ एंगल A इज इक्वल BC ओवर AC। फार्मूला यूज किया, अब इनकी वैल्यूज पुट करें। tan ऑफ एंगल 25 इज इक्वल BC की वैल्यू X है और AC की वैल्यू 40 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो X सिंपल अलहदा हो जाएगा। 40 मीटर मल्टीप्लाई tan
25 इज इक्वल x। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम tan 25 ले लेंगे। tan 25 इज इक्वल, ये हमारे पास कोई वैल्यू आ गई 0.466 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल 18.65 मीटर। सो x इज इक्वल 18.65 मीटर, यहां लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल 18.65 मीटर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A 20 feet long ladder is leaning against a wall. एक 20 फुट लंबी सीढ़ी किसी दीवार के साथ लगाई गई है। सेट कर देते हैं कि ये हमारे पास कोई दीवार है, तो सीढ़ी इस रुख में होगी, ऐसे होगी। इसका मतलब ये लेंथ क्या है, 20 फीट है। ये सीढ़ी है और द बॉटम ऑफ लैडर इज 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये है बेस ऑफ वॉल, यहां से यहां तक का फासला उसने हमें बता दिया कि ये 5 फीट है। फाइंड द एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। खुद क्लियर कर दिया कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का एंगल आपने मालूम करना है। द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, मजीद क्लियर कर दिया कि वो एंगल जो लैडर ग्राउंड जमीन के साथ बना रही है, ये एंगल हमने मालूम करना है। हम इसे नेम दे देते हैं ABC। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन, 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, जो एंगल गिवन है जो ये हमने फाइंड करना है, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज, ये दो वैल्यूज यानी B एंड H इज गिवन, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा यहां अप्लाई होगा, तो इसको पहले हम यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। लेंथ ऑफ ladder AB is equal to 20 feet and distance of foot of distance of ladder from wall AC is equal 5 feet. Angle of elevation, एंगल ए, ये हमने मालूम करना है। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, cos of angle A will be equal, अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी AC ओवर AB। AC की वैल्यू गिवन है 5 फीट और AB की वैल्यू 20 फीट। फीट इज कैंसल विद फीट, 5 ओवर 20 यानी 1 ओवर 4, ये भी कैंसल। cos ऑफ एंगल A इज इक्वल 1 ओवर 4। फर्दर cos of angle A is equal 1 over 4. Angle A is equal cos inverse of 1 by 4. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब 1 by 4 को सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं 0.25 cos इनवर्स ऑफ 0.25। अब इसी का इनवर्स हम ले लेंगे, 75.5। 75.5 ये डिग्री मेजर्स में हमें एंगल मिल गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल दैट इज इक्वल 75.5, ये हमारा आंसर होगा।